नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि आने वाले मंथ जुलाई कैसा रहेगा आपके मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 3 है तो मिथुन लग्न है। मिथुन या कन्या लग्न के मालिक बुध महाराज होते हैं। 3 और 6 का मालिक बुध आपका वक्री बोर्ड में जाएंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, बुध शनि वक्री, ठीक है। और बुध आपके जो है वो लग्न का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है। ओम बुम बुधाय नमः का जाप किया करें, काफी समस्याओं से निकाल देता है आपको। दूसरी बात यह है कि बुध महाराज को साधने से उसके मित्र शुक्र, शनि और राहु देव स्वयं सज जाते हैं। तो बुध को साधना चाहिए आपको। बुधवार को अगर हो सके तो जो हिजड़े होते हैं उनको जो है अपना उत्तरीय कपड़ा दे सकते हैं पहना हुआ, ठीक है। कुछ अंगूछा टाइप का या आपने शॉल टाइप का पहना हो, उनको समोसे खिला सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आइटम खिलाया करें हिजड़ों को, जो तो वो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है अगर बुध आपका अनप्रिडिक्टिव या फ्लक्चुएटिंग है लग्न कुंडली में। तो अब बुध वक्री 24 जुलाई तक, यानी स्टार्टिंग मंथ जुलाई में बुध वक्री दिख जाएगा आपको शुरुआत में 1 तारीख से, और 24 को ये मार्गी होगा, यानी 24 तक वक्री मोड में रहेगा। लग्न का लॉर्ड वक्री मोड में है, मन के सुकून वाले खाने का मालिक वक्री है, तो मन के सुकून का हनन करेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे शनि भी वक्री है। अब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से, यानी एंड ऑफ मंथ से। शनि न्याय का देवता है, बुध लग्न का लॉर्ड परम न्याय का देवता है। तो खैर शनि तो बाद में वक्री होंगे, बृहस्पति उच्च के हैं, कल क्या बृहस्पति चल रहा है, हमको मालूम है ये चीज। तो हम बात करते हैं लग्न के लॉर्ड बुध की। देखिए, 3 और 6 का मालिक बुध बैठा है आपके 2nd हाउस में, ठीक है। बुध महाराज यहाँ पे आपके जो है वो चूंकि सामान्य गति से चलते तो 2nd हाउस से ये 3rd हाउस में शिफ्ट होते, पर चूंकि वक्री हैं तो राहु केतु की तरह ये क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए, बजाय आगे जाने के ये पीछे लौट गए। 8 जुलाई को बुध आ जाएगा आपके लग्न में। उसके बाद यानी 8 जुलाई से आपके 17 जुलाई तक लग्न में बुधादित्य योग बनेगा। उससे पहले की बात करते हैं, यानी 8 तारीख से पहले बुध बैठा है 2nd हाउस में। मालिक किसका है? लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है। यदि बुध के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, संचित धन को खर्च कर देगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लाइनेज के पीढ़ी में या पैतृक संपत्ति को लेके, अगर ज्यादा बुध में चंद्रमा चल रहा है तो पैतृक संपत्ति को लेके कुछ ऐसे डिसीजंस आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें उठ सकती हैं जिससे आपके मन के सुख का हनन हो। कब? जब बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, बुध में शुक्र है, तो ये यहाँ पे भले ही शुक्र महाराज 5 तारीख को चले जाएंगे, उसके बाद भी उनकी छाप रहती है, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यानी बुध महाराज जो है धन प्राप्ति का भी योग बनाते हैं। पर मैं फिर से बोल दूं, बुध चंद्रमा के साथ यदि आता है आपके महादशा अंतरदशा में, तो सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का भी योग बनाता है। बुध महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके कहाँ पे, आपके आपने कहा साहब अष्टम में शनि महाराज की राशि को देखते हैं, तो बुध के चलते आपको जो है, शनि आपके जो है अष्टम का लॉर्ड होता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बैठा है कर्म क्षेत्र में। तो पैतृक संपत्ति, पिता के काम में, पिता से संपत्ति मिलना या पिता के काम में आपको जोड़ना, यानी पैतृक बिजनेस को, यह एंसेस्ट्रल, वहां आपको जोड़ना, वहां भाग्योदय करना, वहां भाग्य से आपको लाभ दे जाना, नौकरी दे जाना, ऐसे योग बनाएगा बुध। यहाँ पे बुध शिफ्ट हो गया आपका 8 जुलाई को। कहाँ पे आया आपका? 8 से लेके देखिए 17 तक बुधादित्य योग लग्न में है, यदि सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा है। तो 8 से लेके 17 तक आपका कोई भी निर्णय आप लेंगे, कहाँ देख रहा है? 7th हाउस में। वैवाहिक जीवन को लेके, स्वयं को लेके, मन के सुकून को लेके, जमीन को लेके, वाहन को लेके, तो ये आपको सुख दे जाएगा, यानी वो डिसीजन सही चला जाएगा। तो 8 जुलाई के बाद बुध महाराज लग्न में अपनी राशि में आएंगे, ठीक है। शादी का बहुत मजबूत योग बनाता है, यानी बुध में मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में हलचल भी लाता है, पर बुध शादी का योग बनाएगा। यानी 8 जुलाई के बाद आपकी बुध की दशा है तो विवाह का योग बनेगा। आपके जो है विवाह से आपको मन का सुकून दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। आपको माता की साइड से और स्पाउस की साइड से लाभ दे जाएगा। लेकिन यदि बुध में बृहस्पति चल रहा है, साथ में मंगल है या शनि है, तो माता और स्पाउस के बीच आर्गुमेंट के भी योग बनाता है, थोड़ा उससे बचना होता है। ये बुध की पोजीशन है। राहु देव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, केतु बैठा है आपके 3rd हाउस में। तो बुध की पोजीशन याद रखिएगा, बुध वक्री मोड में है, तो आपके जो है यदि बुध के साथ मार्केश चल रहा है, यानी यदि बुध के साथ आपका मंगल डबल मार्केश होता है, देखिए आपके 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, यानी वृश्चिक लिखा है आपके 6th हाउस में, 1 लिखा है 11th हाउस में। मंगल डबल मार्केश, चंद्रमा और सूर्य मार्केश होते हैं, यानी मंगल के साथ सूर्य और चंद्रमा चल रहा है, उसमें बुध आते हैं, तो आपके जो है वो 8 जुलाई के बाद हेल्थ इशू
भी आने का योग बनता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। हम बात कर रहे हैं राहु देव की, बैठा है भाग्य वाले खाने में, राहु में शनि है, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से, पिता के काम से भाग्योदय दिखाता है, आपका स्वयं का भाग्योदय दिखाता है। यहाँ बैठ के राहु देव दृष्टिहीन होकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखते हैं? आपके संतान वाले खाने में, संतानों का भाग्योदय होता है, भाग्य से संतान दे जाता है, ऐसे योग बनाता है। यानी राहु देव ने आपको धन देना है। यदि केतु के साथ शनि है तो झटके वाले काम से और नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि केतु के साथ सूर्य है, मन के सुकून का हनन करेगा, डिप्रेशन की स्टेज ला सकता है। ऐसे ही यदि राहु के साथ सूर्य देव हैं, साथ में मंगल आता है, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड आपको कोई नेगेटिव सूचना सुनने को मिले, तो उसके लिए मन शांत रखिएगा। तो राहु केतु यदि सूर्य के साथ है महादशा अंतरदशा में, तो इसने टेम्परामेंट में हलचल लानी है, डिप्रेशन दे सकता है, भाई बहनों वाले खाने में हलचल ला सकता है। अदरवाइज राहु केतु शनि के साथ हैं, धन का योग बनाते हैं। राहु देव मंगल के साथ आएंगे तो बाहर की धरती पे लाभ दे जाएंगे, विदेश की भूमि पे नीच काम से, ऐसी पोजीशन बननी है राहु देव की यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं आपके 9th और 12th का मालिक जो है वो बृहस्पति है, धनु और मीन का। आपके 7th हाउस में धनु है, आपके 10th हाउस में जो है मीन है। बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 2nd हाउस में उच्च के होके। अब बृहस्पति उच्च का होके बैठा है, पहली बात तो यह है कार्य क्षेत्र से, काम धंधे से आपको धन इस तरह से देगा कि उस पैसे की सेविंग कर सके, यानी काम धंधे से मिलने वाले धन से आप सेविंग कर सकेंगे। दूसरी बात, आपके स्पाउस के लिए जॉब का योग बनाएगा। अब बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मालिक कहाँ का है? कार्य क्षेत्र का। कार्य क्षेत्र में एनिमिटी ला सकता है, हो सकता है आप पे कोई आक्षेप लगे, कोई लिटिगेशन या इंक्वायरी टाइप की बैठे, लेकिन इसके बाद भी बृहस्पति आपको भी जॉब का योग बनाता है, धन का योग बनाएगा। पर आपको थोड़ा दुश्मनों से बचना है, शत्रुओं से। देख रहा है आपने नीच की राशि पे, यदि बृहस्पति में शनि चल रहे हैं, अष्टम में देखिए शनि की राशि मकर है, तो यह आपको जो है वो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या अकल्ट की सिद्धि के जानने वालों से लाभ प्राप्त करने का, तांत्रिकों इत्यादि के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि में, गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाता है। यानी यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो बृहस्पति महाराज के चलते आपकी और आपके स्पाउस की दोनों के गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे तगड़ा मजबूत योग बनता है। बृहस्पति का एक काम और होता है कि पिता के काम में, पैतृक काम में भी आपको स्टेब्लिश करता है, या आपकी संतानें यदि आपके साथ काम में आना चाहती हैं आपके काम में, तो बृहस्पति महाराज ने ऐसा भी मजबूत योग बनाना है। 2 और 7 का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 3rd हाउस में 5th ऑफ जुलाई तक। यदि आपका बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उससे बृहस्पति शुक्र दोनों को शांत होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ते हैं बताया है मैंने। शुक्र मालिक किसका है? 2 और 7 का एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, 5th हाउस का मालिक है, 2nd हाउस में बैठा है, तो शुक्र के चलते आपके संतानों का योग बनता है। यानी शुक्र की दशा है तो फीमेल चाइल्ड का आपके योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के 2nd हाउस में देख रहा है शनि की राशि को, निश्चित रूप से माता या फीमेल साइड से भी आपको धन प्राप्ति का या ननिहाल से भी धन प्राप्ति का योग बनता है, यदि शनि में बुध चल रहे हैं और शुक्र में बुध चल रहे हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के शिफ्ट हुए 5th ऑफ आपके जुलाई को 3rd हाउस में, थोड़ा संतानों को लेकर मन के सुकून का हनन करेगा। यहाँ बैठ के शुक्र देखेगा आपके जो है भाग्य वाले खाने में, तो फिर समझ लें 5 जुलाई के बाद भी शुक्र आपको संतान होने का बहुत मजबूत योग देगा, और बेटी से, डॉटर से, पत्नी से, माता से, बहन से भाग्योदय भी करेगा, ऐसा भी शुक्र योग बनाएगा। शुक्र के चलते बाहर विदेश की भूमि में भी जाने का योग बनता है, फैमिली के साथ यानी भ्रमण करने का योग बनता है। आपकी संतानों के भी विदेश जाने का शुक्र महाराज योग बनाते हैं, या आपकी स्वयं की शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाते हैं। शुक्र के चलते आप जहां शिक्षा ले रहे हैं वहां पे यदि इसकी दशा चल रही है तो आपके इश्क मोहब्बत इत्यादि होने का आपके या आपकी संतानों के योग बनता है। ऐसे इश्क मोहब्बत कीजिएगा पढ़ाई के दौरान कि जो है उससे पढ़ाई बाधित ना हो। तो शुक्र ने धन देना है। हाँ, शुक्र के साथ केतु आता है 5-7 के बाद, तो देखिए शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। शुक्र और केतु 5 जुलाई के बाद युति होगी इनकी। ऐसे में शुक्र के साथ यदि आपका जो है मार्केश की शेड चल रही है, मंगल महाराज है और चंद्रमा या सूर्य है, तो संतानों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा।
आते हैं आपके 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल बैठा है आपके 12th हाउस में। मंगल 12th हाउस में बैठता है, सीधे देखता है अपनी ही राशि को, कहाँ 6th हाउस में। तो मंगल के चलते पहली बात तो ये है, मंगल की दशा यदि आपकी चल रही है, इसको समझ लें मंगल में बुध है तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, चोट चपाट में खर्चा बढ़ा देगा। मंगल की दृष्टि है आपके 6th हाउस में, लिटिगेशन का योग बनाएगा। मंगल की दशा है, लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। यहाँ बैठ के मंगल चूंकि मालिक है लाभ वाले खाने का और आपके 6th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है, तो मंगल के साथ सूर्य और चंद्रमा आते हैं, उसमें बुध आता है तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहे हैं? 3rd हाउस में, जहां राहु और केतु की भी दृष्टि है, तो टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा मंगल यहाँ, यानी आपके जो है वो 6th हाउस एनिमीज के चलते या लिटिगेशन के चलते टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन ला सकता है। उसके बाद मंगल की दृष्टि है आपके 6th हाउस में, बताया मैंने लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। 7 और 1 8 से देखता है स्पाउस वाले खाने में, बाहर की धरती पे, घर से बाहर, घर से दूर रह के इश्क मोहब्बत होने का या शादी होने का आपका योग बनाएगा। बाहर की धरती, विदेश का भी मंगल योग बनाता है और विदेश की भूमि पे आपको आपके भावी जीवन साथी से मिलाए, ऐसा भी योग बनता है। पर यदि मंगल में बृहस्पति है तो स्पाउस से लिटिगेशन का या आर्गुमेंट का भी योग यहाँ पे बनता है। 10 और 11 का मालिक शनि होता है। देखिए आपके मकर और कुंभ का मालिक शनि बैठा है आपके 4th हाउस में। हम बात कर रहे हैं अब शनि महाराज की, राहु के तो हमने देख लिया है। शनि महाराज कहाँ का मालिक है? आपके अष्टम का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो पहली बात तो ये है, भाग्य से आपको जो है जॉब देने का योग बनाता है। पैतृक बिजनेस अगर कोई है, शनि की दशा है, तो वहां आपके जाने का या उससे लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं शुक्र की राशि को। हालांकि मंगल भी है, मंगल पे दृष्टि पड़ती है। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है या मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, चोट चपाट से बचिएगा, झटका लगने का, खर्च होने का पैसा योग बनाएगा। हाँ, शनि महाराज के चलते, शनि में शुक्र चल रहा है तो ये आपको भाग्य से काम धंधे में विदेश भेजने का योग बनाएगा। 7वीं दृष्टि कहाँ है इसकी? बुध की राशि पे है, मन का सुकून दे जाएगा जॉब से या विदेश की भूमि से, मन का सुकून देगा या भाग्य से मन का सुकून देगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है स्पाउस वाले खाने में, जहां बृहस्पति की राशि है, शनि की दशा है, तो आपको भाग्य से स्पाउस दे जाता है, विवाह का योग बनाता है, आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाता है और स्पाउस के साथ आपको भ्रमण के लिए या काम धंधे के लिए विदेश या घर से दूर जाने का योग बनाता है। शनि महाराज में बुध का कॉम्बिनेशन है तो वाहन लेने का या जमीन लेने का ये योग या मकान लेने का योग आपके बनाते हैं। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य है, 5 लिखा है 3rd हाउस में। देखिए अब हमारे क्या बच गए? भगवान भास्कर बच गए, सूर्य देव। हमने कहा कहाँ बैठे हैं साहब? लग्न में बैठा है सूर्य। यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, हर तरह का लाभ देना है आपको। 8-7 से 17-7 के बीच सूर्य बैठा है बुध की राशि में। ठीक है, मालिक किसका है? 3rd हाउस का देख रहा है, स्पाउस वाले खाने में। यदि सूर्य के साथ आपका मंगल आता है, फिर चंद्रमा आता है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा। सूर्यदेव यहाँ बुध की राशि में है। आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या आप कहीं नौकरी करते हैं, तो वहां पे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा आपके 17 जुलाई को, कहाँ पे? आपके 2nd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि गायब हो जाएगी सूर्य के आते ही। सूर्य के आते ही चंद्रमा क्या होता है? गायब हो जाता है, तो उसकी राशि कर्क गायब हो जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति जो है वो दमित हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो फिलहाल सूर्य के चंद्रमा की राशि गायब होगी, यानी लाइनेज में हलचल लाएगा। यानी आपके जो है 17 जुलाई के बाद यदि सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, उसमें मंगल की दशा है, तो आपको हो सकता है अपनी पीढ़ी में किसी के लाइनेज में, किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव यहाँ आपके चंद्रमा को गायब करेंगे, तो सूर्य की दशा है, तो 17-7 के बाद कोई भी आवश्यक, कितना भी आवश्यक काम पड़े, सेविंग किए हुए मनी को मत तोड़िएगा। सेव किए हुए मनी को पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे आपके अपने पुत्र शनि की राशि पे। शनि महाराज जो कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से टेम्परामेंट में हलचल लाएगा आपके जो है काम धंधे को लेके, उससे थोड़ा ध्यान रखना है। यानी भाग्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन दे सकता है। यदि सूर्य की दशा है 17-7 के बाद, धन सेविंग किए हुए पैसे को मत छूइएगा। सूर्य के साथ केतु है, राहु है, तो मैंने पहले बताया भाई बहनों वाले खाने में हलचल और टेम्परामेंट में कमी, यानी डिप्रेशन टाइप के योग बनाएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 2nd हाउस का, लाइनेज में हलचल से बचना होता है। लाइनेज का इफेक्ट भी पड़ता है, इसलिए मिथुन और कन्या लग्न वाले जो है, इनसे मैं कहता हूं कि शमशान घाट भी जाते हैं अगर नाइट के समय या
पानी को क्रॉस करते हैं, बहते हुए पानी को, कहीं बह रहा है नदी में इत्यादि में, उसको पार करते हैं नाइट में, तो थोड़ा सावधानी बरता करें क्योंकि आप सेंसिटिव हो जाते हैं ऊपरी हवा के, बाहरी हवा के। तो उसकी बाद में बात करेंगे। कभी देखिए, अब चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड है। आपने कहा साहब 24, 25, 26 को चंद्रमा वृश्चिक का हो गया, नीच का हो गया। 11, 12 को आपका उच्च का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ। दोनों केस में लाइनेज पे हलचल, यानी चंद्रमा के साथ सूर्य है, साथ में मंगल है। तो मैंने बताया पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनेगा। 24, 25, 26 को, 11, 12 को मंगल को देखता है, तो ये आपके जो है चोट चपाट में मेडिकल एक्सपेंसेस के चलते पैसा खर्च होने का, सेविंग हुए पैसे को खर्च करने का या तोड़ने का भी योग बनाएगा। 17, 18 को केतु के साथ बैठेगा और 4, 5, 6 को राहु के साथ। दोनों केस में केतु और राहु रिस्पेक्टिवली उस पर ग्रहण लगाएंगे, तो लाइनेज पे ग्रहण लगेगा, सेविंग किए हुए पैसे पे ग्रहण लगेगा, थोड़ा फैमिली में रिश्ते बिगड़ेंगे। 17, 18, 4, 5, 6 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू आएगा। यदि आपकी मार्केश की दशा चल रही है 17, 18, 4, 5, 6 को मंगल के साथ चंद्रमा या सूर्य है, उसमें राहु या केतु आते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको नुकसान हो सकता है। 17, 18, 4, 5, 6 को चंद्रमा केतु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य वाले खाने में, भाग्य को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। इसीलिए 17, 18 एंड 4, 5, 6 को भाग्य के भरोसे होने वाला कोई भी काम मत कीजिएगा, भाग्य के भरोसे मत रहिएगा इन 5 डेट्स को। और इस समय आप कर्म प्रधान बन जाइएगा। 19, 20, 21 को बुध की राशि में चेंजेस, स्थान बदलेगा। 7, 8 को शनि को देख रहा है कार्य क्षेत्र में, यानी 19, 20, 21 को, 7, 8 को आपके रहने का स्थान बदलेगा, हालांकि वाहन खरीदने का योग बनाएगा। टेम्परामेंट एक्सेसिव चिंतन से, मनन चिंतन से, पॉन्डरिंग से बचिएगा। काम धंधे में चेंजेस आएगा, तो भी 7, 8, 19, 20, 21 को आप अवॉइड कीजिएगा कोई भी चेंज करना। 22, 23 को आपके 5th हाउस में, 9, 10 को आपके लाभ वाले खाने में झटके में लाभ दे जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। 22, 23 को, 9, 10 को, यदि जन्मा में शुक्र है तो आपके स्वयं के शिक्षा में इश्क मोहब्बत के चलते गैप होने का, या आपकी संतानों के इश्क मोहब्बत के चलते जो है शिक्षा के फ्लक्चुएटिंग होने का योग बनाएगा। 1, 27, 28 को 7th हाउस में और 13, 14 को लग्न में, दोनों स्थिति में बुध की राशि को देखेगा। 13, 14 फर्स्ट, 27, 28 को लिए गए डिसीजन गलत हो जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा जीवन को लेके, स्पाउस को लेके, काम धंधे को लेके, स्वयं को लेके कोई निर्णय लेना है तो 13, 14, 1, 27, 28 को मत लें, उसके बाद की तारीखों में ले लें। 15, 16 को बैठेगा सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में, और 2, 3, 29, 30, 31 को देखेगा आयु वाले खाने में। 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 को सेकंड हाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लाइनेज में हलचल बताया मैंने। साथ ही साथ पैसा जो सेव किया है उसको जो है खर्च करने का योग बनेगा। अवॉइड कीजिएगा जब तक कोई अचल संपत्ति खरीदने का योग न बने। यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ सूर्य में मंगल चल रहा है तो 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। फैमिली में किसी जाने का योग बनता है, हालांकि ये आपको झटके में पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाता है। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, आपने क्या करना है, ओम बुम बुधाय नमः पकड़ा, तो देखिए ये खाना पसंद, ये खाना, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी लग्न सेटिस्फाई हो गया। 4th हाउस मन का सुकून दे जाएगा, इसलिए ओम बुम बुधाय नमः का जाप किया करें। या हिजड़ों को मैंने बताया आपको जो है वो बुधवार को, बृहस्पति को, गुरु को जो है आप भोजन कराएं, खासकर समोसे खिलाएं, चाय पिलाएं, समोसे खिलाएं, अपना पहना हुआ कपड़ा दे दें, शर्ट भी पहनी है अगर दे सकते हैं तो दे दें, ठीक है, वो आपको बेहतरी देगा। साथ ही साथ बुध को पसंद करते हैं तो साथ में शनि पसंद होता है, यानी 10 और 11 का मालिक शनि पसंद होगा तो भाग्य साथ देगा। शुक्र पसंद होगा तो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होगा, संतानों को मजबूत करेगा। तो इतने फायदे होते हैं एक बुध को पकड़ने में। राहु देव भी पसंद होते हैं, तो याद रखिए मिथुन लग्न वालों, आपको ओम बुम बुधाय नमः को पकड़ना है। अब यहाँ बुध वक्री है 24/7 तक, तो महीने के स्टार्टिंग से पहले ही आप ओम बुम बुधाय नमः की माला जपना शुरू कर दें, चाहे आपकी बुध की महादशा हो, चाहे शनि की, चाहे शुक्र की, चाहे राहु की, क्योंकि ये चारों की जो है वो चौकड़ी होती है, इनकी अच्छा संपर्क होता है, एक दूसरे की पीठ में खुजली करते हैं, कह लीजिए एक दूसरे की खुजली शांत करते हैं। तो आपने याद रखिए ओम बुम बुधाय नमः को पकड़ते हैं, बुध के वक्री होने में आपको माइनस माइनस प्लस करते हुए धन का योग दे जाएगा। फिर से बोलता हूं, चाहे बुध की स्वयं की दशा हो, चाहे आपकी राहु की दशा हो जो अभिन्न मित्र है बुध का, चाहे शुक्र की हो, चाहे शनि की हो, तो सफिशिएंट है इतना देखिए। थैंक यू।